जाता है, तो वहाँ लोगों की मदद करने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उनको मटेरियल ट्रांसपोर्ट वगैरह सब प्रोवाइड करने के लिए एयरफोर्स जाती है। तो ये सब है हमारा रोल। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बोला, जॉइंट ऑपरेशंस विद आर्मी नेवी। एयरफोर्स अकेले काम करती है, आर्मी के साथ भी करती है, नेवी के साथ भी करती है। नेवी में भी हमारा जहाज लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो आप लोगों ने स्लाइड में, ऐसे हम लोग जाते हैं और कहीं बाढ़ आ गई, ऐसे हम लोग सपोर्ट पहुंचाते हैं सभी को, सिविल अथॉरिटीज को। नेक्स्ट। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं एयरफोर्स के बारे में। हमारा एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को बॉर्न हुआ था। तभी ये रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। रॉयल एयरफोर्स क्यों बोलते थे, पता है किसी को? रॉयल एयरफोर्स इसलिए बोलते थे क्योंकि उस समय ब्रिटेन का राज था और उनका एयरफोर्स आज भी रॉयल एयरफोर्स कहलाता है, तो उनके नाम पे हम लोग भी कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके बाद हमारा रॉयल हट के हम इंडियन बन गए, एयरफोर्स भी इंडियन बन गया, तो इंडियन एयरफोर्स हो गया। हमारा जो एयरफोर्स है ये वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, 4th सबसे बड़ा। अब आते हैं अग्निपथ स्कीम। ये एक स्कीम है जिससे आपको एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का चांस मिलेगा। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एलिजिबल है, अनमैरिड। इसके लिए एज होना चाहिए आपका 17.5 से लेकर 21 ईयर्स। मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006। ये दोनों डेट इंक्लूसिव है। इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 विथ 50% मार्क्स एंड अदरवाइज पॉलिटेक्निक अगर किसी ने किया है कंप्लीट डिप्लोमा तो वो भी एलिजिबल है। एनरोलमेंट जो होगा इसका वो इंडियन एयरफोर्स एक्ट के तहत होगा और इसका जो मेडिकल एंड फिजिकल कंडीशन है वो एग्जिस्टिंग टर्म्स के हिसाब से ही होगा। अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होंगे अग्निवीर, उनकी सर्विस ड्यूरेशन रहेगी 4 इयर्स, जिसमें कि ट्रेनिंग पीरियड भी काउंटेड है। ये 4 इयर्स सर्विस के बाद 25% जो रहेंगे वो रिटेन हो जाएंगे, बाकी 70% 5% को बाहर कुछ सेवा निधि पैकेज के साथ एक स्किल सर्टिफिकेट, जो कि मैं आगे कवर करूंगा उनका क्या होगा। बाकी जो अग्निवीर बनेंगे वो एक डिस्टिंक्टिव रैंक उनको मिलेगा, जो कि अभी एग्जिस्टिंग कोई भी रैंक से एक हटके अलग रैंक है। अग्निवीर जो बनेंगे वो ऑनर्स एंड अवार्ड्स के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, जैसा भी हमें मिलता रहता है। और एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, जैसा मैंने बताया, आगे उसके डिटेल में बताऊंगा क्या क्या मिलते हैं ये सब चीजें। उनको एक फिक्स 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद सेकेंड ईयर में बढ़ता हुआ 33,000 36,000 ऐसे करके 40,000 से ऊपर सैलरी जाएगी। इसके अलावा सैलरी के अलावा जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, कहीं भी पोस्टिंग है, कोई हार्ड एरिया जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे हार्ड एरिया के अलाउंस जो होते हैं वो भी अग्निवीर को मिलेंगे। और सेवानिधि पैकेज जो कि 10.04 लाख का है विदाउट इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट के अप्रोक्स 12 लाख का होता है। नेक्स्ट, अब बताता हूं मैं आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा बताया 17.5 से 21 साल एज होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक ये होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए और ड्यूरिंग द 4 ईयर सर्विस मैरिड अलाउ नहीं है। यहाँ पे 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं अग्निवीर बनने के लिए, एक होता है साइंस सब्जेक्ट्स, दूसरा होता है अदर देन साइंस। पहले मैं साइंस के बारे में बताता हूँ। उसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए 12th क्लास में, इंग्लिश फिजिक्स मैथ। उसमें 50% मार्क्स आपका होना है और इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स चाहिए। टोटल एक अलग से एग्रीगेट 50% मार्क्स और इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स। इसके अलावा जो 3 ईयर का डिप्लोमा जिसने पास किया है वो भी एलिजिबल है। उसमें भी सेम क्राइटेरिया 50% मार्क्स और अलग से इंग्लिश में भी 50% मार्क्स। अगर इंग्लिश उनका डिप्लोमा में सब्जेक्ट नहीं है तो 10th का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें 50% मार्क्स को देखा जाएगा। ये वोकेशनल कोर्स के लिए है, जो कोई है वोकेशनल कोर्स किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं अदर देन साइंस के ऊपर। अदर देन साइंस में क्या चाहिए? 10+2 होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम चलेगा। अगर आप साइंस के भी हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, आप अदर देन साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 50% मार्क्स